अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज़ मंगल 3 अक्टूबर। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नारीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। वर्ल्ड कप क्रिकेट की तैयारी कितनी है, शो करने का आखिरी मौका। प्रैक्टिस मैच में ऑस्ट्रेलिया की तगड़ी टीम से शाहीनों का मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया का टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला पाकिस्तानी टीम की क़यादत शादाब खान करेंगे। इख्तियारात का इस्तेमाल कैसे होगा, किसकी क्या हुदूद होंगी। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट के खिलाफ समाअत, तमाम जजेस शरीक, नशरियात बराह रास्त। महंगाई के असरात, अवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में 25% कमी। रूस से 1 लाख टन खाम तेल पाकिस्तान पहुंच गया। $60 फी बैरल का तवील मुद्दती मुआहदा करने के लिए वफ्द मॉस्को जाएगा। फिलिपाइन के समंदर में चीन मुखालिफ मुल्कों की फौजी मश्क, अपने समंदर की हिफाजत हर सूरत करेंगे फिलिपाइन का आज़म। सिख कम्युनिटी का लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज। सिखों के मावराए अदालत कत्ल में मुलव्वस नरेंद्र मोदी के खिलाफ आलमी इदारों से कार्रवाई का मुतालबा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, चलते हैं न्यूज़ के बकिया हिस्से की जानिब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस फायज ईसा का कहना है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल केस में किसी का इख्तियार कम नहीं होगा। इख्तियारात की तकसीम का फैसला होगा। केस को आज ही निपटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट के खिलाफ केस की समाअत में तमाम जजेस शरीक रहे। अदालती कार्रवाई को बराह रास्त नशर किया जाता रहा। चीफ जस्टिस फायज ईसा की सरबराही में होने वाली समाअत में वकला दलाइल दे रहे हैं। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इसके फैसले का इतलाक आइंदा के चीफ जस्टिस पर होगा। चीफ जस्टिस और पार्लियामेंट का इख्तियार आमने सामने है। कुछ जजेस ऐसा चाहते हैं, समझते हैं, जबकि कुछ इसके बरअक्स समझते हैं। इस केस का फैसला आज ही करना है। हम सीनियर वकला और अटार्नी जनरल के दलाइल को सुनेंगे। वकील अकरम चौधरी ने दलाइल देते हुए कहा कि पार्लियामेंट ने दायरे से बाहर निकलकर अदलिया की आज़ादी को बुलडोज करने की कोशिश की है। जिस वक्त ये बिल मंजूर हुआ उस वक्त पार्लियामेंट की सूरत हाल को भी मद्देनजर रखना चाहिए था, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अपने दलाइल में अखबारी खबरों के बजाय कानूनी हवाले दें। वकील अकरम चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक्ट कल अदम करार देने का मुकम्मल इख्तियार है। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के नए सरबराह मुकर्रर 7 अक्टूबर को हलफ उठाएंगे। पाक बहरिया के तर्जुमान के मुताबिक वाइस एडमिरल नवीद अशरफ एडमिरल के ओहदे पर तरक्की पाकर अमीरुल बहर का मनसब संभालेंगे। तब्दीली कमांड की तकरीब 7 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगी। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ ने 1989 में पाक बहरिया की ऑपरेशन ब्रांच में कमीशन हासिल किया। वो कमांड एंड स्टाफ ओहदों का वसी तजर्बा रखते हैं। इस वक्त नेवल हेडक्वार्टर्स में चीफ ऑफ स्टाफ के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इन्हें हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री और तमगा बसालत से नवाजा जा चुका है। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल के मुताबिक कीमतें बढ़ने से पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में बड़ी कमी आई है। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल के आदाद शुमार के मुताबिक सितंबर में 10 लाख टन पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त हुई। इस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में तकरीबन 25% कमी आई है, जबकि फर्नेस ऑयल की फरोख्त में 61% कमी आई। फर्नेस ऑयल को बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माहिरीन के मुताबिक महंगाई और आवाम की कुव्वत खरीद में कमी की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में कमी रिकॉर्ड की गई है। कोरोना वबा के बाद मौजूदा दौर में कम तरीन फरोख्त लम्हा फिक्रिया है। रूस से 1 लाख मेट्रिक टन खाम तेल का दूसरा कार्गो पाकिस्तान पहुंच गया। पाकिस्तानी वफ्द बड़ी डील के लिए 10 अक्टूबर को मॉस्को जाएगा। रूस से खाम तेल की खरीदारी जारी है। 1 लाख टन खाम तेल पाकिस्तानी रिफाइनरी कंपनी सिनर्जिको ने दरामद किया। SPMA के जरिए गहरे समंदर से ऑफ लोड किया गया। इससे कबल अप्रैल में रूस से 1 लाख टन खाम तेल का पहला कार्गो पाकिस्तान आया था। रूस से $60 फी बैरल तेल खरीदने का तवील मुद्दती मुआहदा करने के लिए पाकिस्तानी वफ्द 10 अक्टूबर को रूस जाएगा। माहिरीन के मुताबिक रूस से सस्ता तेल और ईरान से सस्ती गैस के हुसूल से बढ़ती महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी का कहना है कि आर्मी चीफ की वाज़ेह हिदायत है कि जो स्मगलिंग में मुलव्वस होगा उसका कोर्ट मार्शल भी होगा और वो जेल भी जाएगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरफराज बुगटी का कहना था कि फौज अपने एहतसाब के निज़ाम को 9 मई के वाक़यात के खिलाफ कार्रवाई में साबित कर चुकी है। स्मगलिंग ऊँटों पर नहीं, ट्रकों के जरिए सिक्योरिटी एजेंसियों की नाक के नीचे होती रही है। स्मगलिंग में सियासतदानों और सरकारी अफसरान के नाम भी हैं। तहकीकात में कुछ निकला तो सामने लाएंगे। सरफराज बुगटी का कहना था कि हमने 1 माह में स्मगलिंग के खिलाफ कोशिशें की, कानूनी काम करने वालों की हौसला अफजाई कर रहे हैं।
غیر قانونی کام اور حوالہ ہنڈی پر اب ریاست سختی سے نمٹے گی۔ پیٹرول میں ملاوٹ اور مقدار میں کمی پر پیٹرول پمپس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں کہ پاکستانی بلا خوف و خطر اپنے عقیدے پر عمل کرنے کے مستحق ہیں۔ امریکہ کی پاکستان میں خودکش حملوں کی مذمت۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کے ساتھ کثیر الجہتی فورمز پر تعاون جاری ہے۔ پاکستان کی بہتر طریقے سے مدد کے لیے کام جاری رکھیں گے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے پریس بریفنگ میں کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان دہشت گرد گروہوں کی فہرست اور عالمی حکمت عملی سمیت متعدد امور پر بہتر اقدامات کے لیے کوششیں جاری ہیں، اور امریکہ ہر قسم کی پرتشدد انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کی کوششوں میں بہتری کے لیے تعاون جاری رکھے گا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے ایک بار پھر پاکستان میں خودکش حملے کی مذمت کی، جبکہ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ سکھ رہنما قتل معاملے میں امریکہ کینیڈا کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے۔ میتھیو ملر نے کہا کہ بھارتی حکومت پر زور دیا ہے کہ کینیڈا کی تحقیقات میں بھارت تعاون کرے۔ میاں والی پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کے حملے سے شہید ہونے والے اہلکار کے بچوں کی تعلیمی اخراجات پنجاب حکومت ادا کرے گی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کنڈل چیک پوسٹ پر شہید ہونے والے اہلکار کے ورثاء سے تعزیت کے لیے شہید کی رہائش گاہ پر پہنچنے پر کہنا تھا کہ شہید ہارون الرشید نے بہادری کا جس انداز سے مظاہرہ کیا، اس پر قوم کو فخر ہے۔ شہید کے ورثاء کو صلہ رب کی بارگاہ سے ملے گا، ہم تو دکھ مارنے آئے ہیں۔ شہید کے بچوں کی تعلیمی اخراجات حکومت پنجاب ادا کرے گی۔ وزیر اعلیٰ نے ہارون الرشید کے گھر جانے والی سڑک ان کے نام سے منسوب کرنے کا بھی اعلان کیا۔ سکھ کمیونٹی کا لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاج، سکھ فار جسٹس کے زیر اہتمام مظاہرہ، بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت۔ کینیڈا میں ہردیپ سنگھ اور برطانوی اوتار سنگھ کے قتل کے خلاف احتجاج، مظاہرین کے آزاد خالصتان کے حق میں نعرے، بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت۔ بھارتی ہائی کمیشن میں ہر قسم کے ویزا سروس بند۔ سکھ فار جسٹس تنظیم کا کہنا ہے کہ کینیڈین وزیر اعظم نے بھارت کی دہشت گردی کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے۔ یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔